नमस्कार। मिड डे एजेंडे में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। राजधानी भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश का दूसरा ऐसा शहर है जहां मेट्रो ट्रेन रफ्तार भरने को तैयार है। इंदौर के बाद भोपाल में मेट्रो की रफ्तार शुरू होने जा रही है, लेकिन इस बार खुशखबरी के बाद एक खबर आपको निराश भी करेगी, क्योंकि भोपाल वासियों के लिए निराशा की बात यह है कि भोपाल में इंदौर की तरह यात्रियों को ना तो सप्ताह तक फ्री जॉय राइड की सुविधा मिलेगी और ना ही उन्हें किराए में 3 महीने तक कोई छूट मिलेगी। 20 दिसंबर को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे, जबकि 21 दिसंबर से आम लोग इसमें यात्रा कर सकेंगे। भोपाल मेट्रो में यात्रा करने के लिए शहरवासियों को पहले दिन से किराया चुकाना होगा और इसके लिए भोपाल मध्य प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन भोपाल ने भोपाल मेट्रो का शेड्यूल बाकायदा जारी कर दिया है। खास बात देखिए ये भी है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंचने में मेट्रो को महज 3 से 4 मिनट लगेंगे। अब ये तो हमने आपको वो खबर बताई, लेकिन सवाल कई तरह के उठेंगे कि आखिरकार ट्रायल में 2 साल जो है वो लग गए और अभी तक सिर्फ 6 किलोमीटर तक का जो सफर है वो क्यों किया जा रहा है, और इस पर हम कई तरह के सवाल भी पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि आखिरकार जिस तरह से उद्घाटन होना है, पूरी तरह से तैयारी हो रही है। शेड्यूल एक तरफ जारी हो चुका है। सुभाष नगर से एम साकेत नगर के बीच कुल 17 राइड चलेंगे। तो 9 राइड सुभाष नगर से एम्स की ओर, 8 राइड एम से सुभाष नगर के लिए चलेंगी। शुरुआत में एक ही ट्रेन चलाई जाएगी, लेकिन जरूरत अगर पड़ती है तो फिर ट्रेनों की संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है। पहले फेज में कहा जा रहा है कि भोपाल के लिए 27 मेट्रो ट्रेन चलाई जानी है, जिनमें से 8 ट्रेन डिपो तक पहुंच भी गई हैं। भोपाल मेट्रो का किराया बाकी शहरों के समान ही रखा गया है। पहले 2 स्टेशनों तक सफर का किराया महज 20 रुपए होगा। 3 से 5 स्टेशन के लिए 30 रुपए आपको देने होंगे। 6 से 8 स्टेशन की किराया लगभग 7.5 किलोमीटर की दूरी के लिए ही लागू रहेगा। आने वाले दिनों में जब मेट्रो एम्स से करोन तक ये चलेगी, तब इसका किराया 70 रुपए हो जाएगा। भोपाल में फ्री जॉय इसकी सुविधा, इस तरह की भी बात है। दरअसल अधिकारी ये कह रहे हैं कि इंदौर राज्य का पहला ऐसा कि यात्रियों को 1 हफ्ते तक फ्री यात्रा और बाद में फिर 3 महीने तक किराए में छूट दी गई थी, जिस तरह से इंदौर में किया गया था। लेकिन भोपाल में ये फैसिलिटी जो है वो नहीं दी जाएगी। तो कई तरह के सवाल उठे हैं कि अभी सिर्फ 6 किलोमीटर तक का सफर क्यों, बजट की क्या समस्या है या फिर कोई डिजाइन की समस्या है। आखिरकार कई तरह के सवाल उठ रहे हैं मेट्रो ट्रेन को लेकर। यह भी कहा जा रहा है कि रूट एम्स से लेकर सुभाष नगर तक ऑरेंज लाइन का हिस्सा रहेगा, जिसकी दूरी लगभग 6.22 किलोमीटर रहेगी। और इसी विषय पर खास तौर से आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार इतनी तैयारी हुई, 2 साल लग गए, लेकिन शेड्यूल भी जारी हो चुका है, लेकिन इतनी कम दूरी के लिए क्यों? और फिर फ्री जॉय राइड का जो सफर आम व्यक्ति देख रहे हैं, उसके लिए भोपाल में वो जो सुविधाएं हैं वो क्यों नहीं मिल रही हैं। मेट्रो के लिए 2 प्रोजेक्ट भोपाल में चल रहे हैं। इसी विषय पर हमारे साथ कई अतिथि जुड़ेंगे। हम उनसे जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस तरह की जो परेशानी है, इस तरह के जो सवाल हैं, वो आखिरकार क्यों हो रहे हैं। हमारे साथ ज़्यादा विस्तार से हम इनसे चर्चा भी करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। हमारे साथ है सागर कसेरा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है सागर जी आपका INS 24/7 पर। जितेंद्र मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। पवन देवलिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। पवन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। और सर देखिए कई तरह के सवाल हैं। सागर जी आपसे ही समझना चाहेंगे कि लंबी चर्चा करेंगे इसके लिए, लेकिन ये बताइए कि आखिरकार लंबा इंतजार भी करना पड़ा, महज 6 किलोमीटर की यात्रा और कई तरह की इतनी तैयारियों के बावजूद भी आखिरकार इतना समय लगा, और इसके बाद सिर्फ इतनी कम दूरी क्यों? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो ये बदलता हुआ मध्य प्रदेश है और वर्षों का सपना कल साकार होने जा रहा है। तो आपको और हमारी पैनल में जितने लोग बैठे हैं सभी को तो पहले मैं बधाई देना चाहता हूं। और ये मौका सिर्फ परिवहन परियोजना के उद्घाटन का नहीं, बल्कि उस सोच के साक्षात प्रमाण का है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास को सिर्फ घोषणा नहीं बल्कि जमीन पर उतरता हुआ सत्य बनाती है।
और इसीलिए कल केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी और मुख्यमंत्री जी जब उद्घाटन करेंगे तो नागरिक के विजन का एक सत्य सामने आपको तथ्यों पर, जमीन पर उतरता हुआ दिखाई देगा। अब मैं आपके प्रश्नों पर थोड़ा सा मैं गौर करना चाहता हूं कि आपने कहा कि ये सिर्फ 6-6.5 किलोमीटर की रन या ये क्यों बना है। तो सवाल यहाँ विकास की समझ पर उठता है, सरकार की नीयत पर बेसिकली नहीं उठता। मेट्रो कभी भी एक दिन में नहीं बनती या एक चरण में पूरी नहीं होती। देश की हर मेट्रो दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, जयपुर प्रायोरिटी कॉरिडोर से ही स्टार्ट हुई है और ये प्रायोरिटी कॉरिडोर है तो 6.22 किलोमीटर का जो बना है और इसीलिए जिस पर सिस्टम टेस्ट हो सके, सुरक्षा, सिग्नलिंग, ट्रैफिक पैटर्न को समझा जा सके, आम जनता को जल्दी सुविधा मिल जाए। अगर इसे हम सिर्फ 6 किलोमीटर कहते हैं तो ये ठीक उसी तरह से होगा जैसे घर की पहली मंजिल बनी है तो हम ये कह दें कि घर नहीं बना, लेकिन घर की पहली मंजिल घर बनने की चरण में पहला चरण होता है। ठीक उसी प्रकार ये जो मेट्रो का 6 किलोमीटर का प्रायोरिटी रन है, ये काम छोटा नहीं है बल्कि बेसिक काम जो है आप मानिए मूलभूत तरह से हो चुका। 2018 में काम शुरू हुआ, कोविड, सप्लाई चेन, रेलवे ब्रिज, शहरी ट्रैफिक जो था वो सब इसके बीच में चुनौतियां थी और उसके बावजूद भी ट्रैक, स्टेशन, सिग्नल, कोच, सीएमआरएस से सेफ्टी अप्रूवल तक ये पूरी जो यात्रा है ये मैं कहूंगा सिर्फ 2 साल में हमने पूरी की। आज मेट्रो दौड़ने जा रही है, ये एक्चुअल विकास है जो भारतीय जनता पार्टी की बेहतरीन समन्वय की सरकार से संभव हो पाया। अगर मैं इसे जी ठीक है, जितेंद्र जी से भी ओपनिंग स्टेटमेंट ले लेते हैं। जितेंद्र जी, ये कहा जा रहा है कि 8 राइड होनी है, 27 मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी, घटाई बढ़ाई भी जा सकती है जैसी जैसी सुविधाएं रहेंगी और जैसे जैसे डिमांड रहेगी। क्या लगता है आपको, ये 6 किलोमीटर की यात्रा या फिर जो थोड़ा सा रूट टाइमिंग बढ़ा दिया जाएगा, 3-4 जो मिनट लगने वाले हैं आम लोगों के लिए, यात्रियों के लिए, आपको लगता है एक्साइटमेंट रहेगा? देखिए श्वेता जी, किसी भी शहर में मेट्रो जैसी सुविधा का संचालन होता है तो निश्चित तौर पर वो अच्छी बात होती है। सार्वजनिक ट्रांसपोर्टेशन पर किसी भी शहर को जाना चाहिए। ये हमारे पर्यावरण के लिए, ये हमारे आर्थिक संसाधनों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है और निश्चित तौर पर इसकी घोषणा शिवराज सिंह चौहान ने की थी। इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का काम कमलनाथ सरकार में हुआ 2018 से 2019 में। केंद्र सरकार की स्वीकृति से लेकर के सारे क्लियरेंस कराना, डीपीआर बनवाना, ये सारा काम था। लेकिन हमने जो सपना देखा था वो 6 किलोमीटर का नहीं था। मंडीदीप से लेकर बैरागढ़ तक एक येलो लाइन बनना थी, करोद से लेकर के दूसरी शहर के छोर तक बनना थी, इसके बाद इसका उद्घाटन किया जाना। आज अगर आप 6 किलोमीटर में 5 स्टेशनों पर चला रहे हैं तो इसका क्या फायदा नागरिकों को मिलेगा, ये सवाल उठता है। थोड़ा सा और देरी हो जाती, लेकिन एक ट्रैक कंप्लीट करने के बाद चलाते तो बैरागढ़ से मंडीदीप का जो फायदा मिलता वो अलग फायदा होता। आज आपने सिर्फ इसलिए कि हमने चालू कर दी 5 स्टेशन के लिए, आप ये बताइए सुभाषनगर से लेकर के और एम्स तक कौन जाना चाहेगा? जब तक शहर का बड़ा हिस्सा इससे लाभान्वित नहीं होता है, जब तक इसका कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा और लेट करते आप, क्या है, जो एक्साइटमेंट था, एक जो यूजफुल चीज बन रही थी, उसको आप कहीं ना कहीं, आप लोग कहेंगे कि साहब 5 किलोमीटर के लिए हम क्या यूज करेंगे भाई अपने घर से, तो इसको अगर आप एक चरण पूरा कर लेते बैरागढ़ से मंडीदीप वाला, इसके बाद उद्घाटन करते और 1 साल लगता, लेकिन कम से कम उपयोगिता साबित होती। आज तो खिलौना बन के रह गई है, सिर्फ एंजॉय करने के लिए कुछ लोग चलेंगे और ये इसकी उपयोगिता तो नहीं दिखाई दे रही। दूसरी चीज ये है कि आपको इन सब चीजों पर ये विचार करना पड़ेगा। आपने बीआरटीएस बनाया, हमने खुदवाया कि नहीं खुदवाया, तो जब तक आप प्लानिंग के साथ किसी चीज को नहीं लाएंगे शहर में सफल नहीं होगी। अरबों रुपया बर्बाद कर दिया आपने बीआरटीएस कॉरिडोर बनाने में, आखिर उसको उपयोगिता साबित नहीं हुई, जब सरकार में आया तो उसको तोड़वाना पड़ा। तो इस तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप विफल होंगे, जिस तरीके से आपने अभी किया है। तो मेट्रो के मामले में ये कहूंगा शुरुआत अच्छी है, लेकिन इसको पूरा किया जाना था। 3 दिन तक, 6 दिन तक शहर को मुक्त यात्रा कराना था ताकि लोगों का आकर्षण बढ़े, उसकी सुविधाओं से परिचित हो सके। अब जिसको सुभाष नगर से एम्स जाना है वो इसमें बैठेगा, इसके अलावा कोई नहीं बैठेगा, या फिर वो बैठेगी जिन्होंने कभी मेट्रो घूमा नहीं है। तो अगर सरकार इस तरह का कोई प्रयोग लाती, इस तरीके का एक प्रयोग करती, तो निश्चित तौर पर शहर की आम जनता आकर्षित होती, आपका ट्रैफिक पड़ता, फुटफॉल होता उस जगह पे,
उस पर ध्यान नहीं दिया ठीक गया। है, पवन जी से दूसरा, भी अगर समझते मान हैं। लीजिए जी। अस्पतालों में जाने के लिए कुछ है हम्म तो इस पे रियायती पास दे देना चाहिए आप। हम्म। तो आप क्या है कि श्वेता जी, जिस तरीके से राजस्व के नाम पर लूट खसोट करते हो, वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की ठीक है, जनता पवन जी से भी समझती है। ओपनिंग स्टेटमेंट ले लेते हैं। पवन जी, आपने दोनों पक्षों को सुना और जिस तरह की मेट्रो ट्रेन का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे भोपाल के जो रहवासी हैं, आपको लगता है कि 6 किलोमीटर या इतने कम समय के लिए वो यात्रा करने के लिए या फिर सेल्फी खिंचाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, या वाकई में उनकी जरूरत होगी इसलिए मेट्रो में सफर में यात्रा करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और इसमें मेट्रो का चलना अपने आप में एक सुखद अनुभव है और एक अपने आप को एक कहना चाहिए मेट्रो सिटी के तौर पर अपने आप को रख सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि 6 किलोमीटर मात्र, तो जब 6 किलोमीटर ही उनको चलाना था, 2 साल से शहर खुदा पड़ा है, चलने में कितनी अव्यवस्था हो रही है। केवल कल या परसों उद्घाटन करके मेट्रो का उसके सामने खड़े होके फोटो लगा के क्या ब्रोशर में ही दिखना है? या मुझे जो लगता है, जो एक जिनके जो वित्त के जो प्लानर होते होंगे, आने वाले समय में जब मार्च में बजट पेश होगा तो मध्य प्रदेश की राजधानी में मेट्रो ट्रैक्स की शुरुआत हो जाएगी। तो ये 6 किलोमीटर चला के वो पूरे शहर से मेट्रो ट्रैक्स वसूलना शुरू कर देंगे, जहां तक मुझे लगता है। क्योंकि जिन शहरों में भी मेट्रो चलाई जाती है या चलाई जा रही है, वहां से मेट्रो टैक्स की वसूली होती है। तो 6 किलोमीटर चला के और फिर अगला कब देंगे, कोई कमिटमेंट फिक्स नहीं है इनका। तो मुझे लगता है ये बड़ी बेईमानी होगी। और अगर 6 ही किलोमीटर चलाना था और वो भी देखना चाहिए था कि वो कितना उस पर यात्री मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। खाली चलाने से या उस 6 किलोमीटर में कितना आर्थिक बोझ सरकार के ऊपर आएगा, इन सब चीजों पे अध्ययन और चिंतन करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि कम से कम 5 या 6 फेज जो है ना, पहली बार में शुरू होना चाहिए जी। तब थोड़ा सा शहर में वातावरण बनता कि हाँ वास्तव में, और अगर टैक्स ही वसूल करना है तो फिर अलग विषय है। ठीक है, सागर जी, आप अभी एक एग्जांपल दे रहे थे कि व्यक्ति को घर बनाना है तो वो पहली मंजिल बनाता है और उसके बाद वो रहना शुरू कर देता है। कई बार होता है कि लोगों के बजट की समस्याएं होती है, इसलिए वो पहली मंजिल बनाते हैं, लेकिन बाकायदा मूलभूत सुविधाएं उसमें रहती हैं कि वो आराम से अपना जीवन यापन तक कर सकते हैं। क्या समझे इस मेट्रो ट्रेन के लिए जिस तरह का शेड्यूल जारी हो चुका है, कोई बजट की कमी थी या बजट की समस्या थी जिसकी वजह से इस तरह की स्थितियां बन रही? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले बात समझना जरूरी है। अभी हमारे बड़े भाई कांग्रेस के माननीय प्रवक्ता ने एक विशेष तौर से 2 टिप्पणियां की, उन पर मैं गौर करता हूं। सबसे पहला, इन्होंने इसे खिलौना कह दिया। तो जो हर चीज को, नई चीज को खिलौना कहते हैं, असल में वो विकास को कभी गंभीरता से नहीं लेते। मेट्रो कोई खिलौना नहीं है जनाब, मेट्रो शहर की रीढ़ है। अब इसे कौन यूज करेगा आपने कहा, तो मैं आपको जवाब देता हूं। 6 किलोमीटर का ये जो रूट है बेसिकली एम से होता हुआ जाता है, एमपी नगर इसमें आता है, रानी कमलापति इसमें आता है, डीबी मॉल इसमें आता है, सुभाष नगर जैसे सबसे भीड़ भाड़ इलाके वाले एरिया को भी ये जोड़ता है। यहाँ रोज हजारों मरीज यहाँ पर इसमें शामिल हो सकते हैं, ऑफिस के कर्मचारी इससे जुड़ेंगे, छात्र व्यापारी इससे इस रूट पर आते जाते हैं। उन सभी को ये मेट्रो जो है सुविधा देने वाली है। ये मेट्रो की प्रदेश की आवश्यकता, मध्य प्रदेश की, भोपाल की राजधानी को जरूरत थी, इसलिए यहाँ पर स्टार्ट किया गया। और ये खिलौना नहीं है, प्रायोरिटी कॉरिडोर है। हर मेट्रो पहले प्रायोरिटी कॉरिडोर से ही स्टार्ट होती है। दिल्ली का मेट्रो का पहला चरण भी छोटा ही था, लखनऊ, जयपुर, नागपुर सबने यही किया, इंदौर में यही हुआ है। बड़े रूट पहले दिन कभी और कहीं नहीं ऐसे उदाहरण देश में देखने मिले, और यही एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भोपाल भी सेट करने जा रहा है। अब दूसरा इन्होंने तर्क दिया कि लेट कर देते, तो ये लेट लतीफी की, ढीलम टोल की, टालम टोल की आदत कांग्रेस की पुरानी है और यही उनकी सोच है। और इसीलिए ही योजनाएं सालों तक फाइलों में पड़ी रहती हैं। इनके कार्यकाल में जमीन कभी ले ही नहीं पाती थी, डीपीआर पर ट्रेनें अटकी रहती थी, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक चीज कहती है, पहले चलाइए फिर बढ़ाइए। और कांग्रेस का मंत्र था, सोचते रहिए, लटकाते रहिए, भटकाते रहिए, अटकाते रहिए, कुछ मत करिए। लेकिन पार्टी की सरकार है, अगर मेट्रो का सपना संभव हो रहा है तो जितना बड़ा प्रदेश का मेट्रो का रूट है ना, ये सब कुछ आपको भोपाल में देखने मिलेगा। और आप, ठीक है, भोपाल में तो देखने मिलेगा, आपने दोनों का जवाब दिया, लेकिन ये भी बताइए क्या बजट की प्रॉब्लम थी या फिर डिजाइन की समस्या थी सागर जी, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं? मेट्रो जो एक प्रोजेक्ट है, बड़ा
मैं आपको बता रहा हूँ, बजट और डिजाइन, ऐसी कोई प्रॉब्लम होती तो शायद पहला चरण भी हम सामने स्पष्ट नहीं देख पाते। बड़ा रूट बाद में भी बन सकता है और बनेगा, लेकिन शुरुआत जरूरी। अगर हम इंतजार करते तो लागत और बढ़ती, ट्रैफिक और बिगड़ता, जनता और परेशान होती। और इसी है कल 16 किलोमीटर भी होगा, परसों पूरा नेटवर्क बनेगा। विकास कभी एक झटके में नहीं होता, चरणबद्ध तरह से होता है, और ये चरणबद्ध तरीके से कंप्लीट होगा। तो इसीलिए अगर आप इसे खिलौना कह रहे हैं तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, कल आप इसका टिकट लेंगे और इतिहास गवाह है। कांग्रेस ने बस को मजाक कहा, फ्लाईओवर को बेकार कहा, मेट्रो को ये खिलौना कह रहे हैं, लेकिन जहां सुविधा मिलेगी वहां पर सबसे पहले ये लोग जाते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, जितेंद्र जी सुन रहे थे कि समस्या होगी और खिलौना नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि फाइलों में बंद हो जाती थी कांग्रेस के टाइम में जो वो प्रॉब्लम्स थी या जो भी समस्याएं थी, या बजट की भी कोई समस्या नहीं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शुरुआत करनी थी और अच्छी करनी थी। नहीं, देखिए, ये सरकार बिना सोचे समझे जल्दी में निर्णय लेती है। सही कहा उन्होंने, सागर जी ने, कि तुरंत काम होता है। पुल अगर, ब्रिज अगर 90 डिग्री एंगल पे बन रहा है तो बन जाता है, वहां कोई देखभाल करने वाला नहीं है। ऐसा होता है कि कारम डैम 539 करोड़ की लागत का मध्य प्रदेश में पहली बारिश में बन जाता है, क्योंकि वहां तो फटाफट काम करना है ना, फटाफट पेमेंट करना है। मध्य प्रदेश में मंडीदीप औद्योगिक शहर की 500 मीटर की 500 करोड़ रुपए की लागत की हाईवे पहली बारिश में चली जाती है। आपने देखा, बह जाती है, क्योंकि काम तुरंत करना है, जनता को दिखाना है। आपने देखा भोपाल से लगा हुआ एक हाईवे 20 फीट नीचे धस जाता है। मैंने आपको देखिए कितनी प्लेंथ भरी होगी, या ऊपर ही ऊपर छाप दिया होगा उसको, करोड़ों का हाईवे 20 फीट नीचे धस जाता है। आप जैसे सभी पत्रकारों ने दिखाया, इससे काम नहीं चलेगा, निर्णय लेना पड़ेगा। बीआरटीएस को भी तो जल्दी बना दिया था आपने, आके तोड़ के फेंकना पड़ा कि नहीं फेंकना पड़ा? अगर इन सवालों का जवाब हो आपके पास तो फिर मेट्रो पे आप डिफेंड कीजिए अपने आप को। और 2 साल लगते, लेकिन बैरागढ़ से मंडीदीप होती तो मेट्रो ज्यादा सुगम होती। आज मजाक बन के रह गया मेट्रो इस शहर में। आपने पूरा शहर मेट्रो के नाम पे खोद दिया। हम सोच रहे थे सारे पिलर ऊपर आएंगे, जहां खुदाई हो रही वहां मेट्रो चलेगी, सिर्फ इसलिए कि मोहन यादव के नाम लिख जाए कि हमने इसका उद्घाटन किया था। इसके लिए आप छपास के रूप के लिए आप इस तरीके का काम कर रहे हैं। कोई भी योजना हो, जब तक उसका पूरा फायदा जनता तक नहीं पहुंचेगा, कहने को कुछ भी कह लीजिए आप, लेकिन हकीकत यह है कि ट्रेन खिलौना बन के रह जाएगी जब तक इसके पूरे स्टेशन चालू नहीं होंगे। एक लाइन तो तय करते कि शहर के इस कोने से इस कोने तक जाएगी। 3 शहरों के बीच में मेट्रो चला दिया। सुभाष नगर में मरीज रहते हैं कह रहे हैं, सुभाष नगर में भीड़ भाड़ रहता है कह रहे हैं। इनको यह नहीं मालूम है कि भीड़ भाड़ का इलाका कौन है। अस्पताल में पूरे भोपाल से मरीज आते हैं, एम्स में सुभाष नगर अकेले से नहीं आते। आदमी दूसरी जगह से सुभाष नगर अपनी गाड़ी खड़ी करेगा, आपकी मेट्रो में बैठ के एम्स चला जाएगा, 12 मिनट में लौट के आके अपनी गाड़ी उठा के फिर बैरागढ़ जाएगा। तो ये गलत निर्णय है। प्रयास अच्छा है, हमने भी इसमें डीपीआर बनाई थी, केंद्र सरकार से स्वीकृति लाए थे, लेकिन ऐसे आनंद फानंद में चालू करने की कोई जरूरत नहीं थी। आनंद फानंद में चालू नहीं करना था। पवन जी से भी समझते हैं। पवन जी, एक अच्छी बात कही गई इंदौर में जब ये शुरुआत हुई तो ये कहा गया कि भाई 1 हफ्ते तक फ्री रहेगा, 3 महीने तक उसमें छूट रहेगी, लेकिन जैसे ही भोपाल की बात होती है तो कोई छूट नहीं, किसी भी तरह की जो जॉय राइड की बात हो रही है वो नहीं मिलेगा। क्या लगता है आपको कि आखिरकार इसकी क्या वजह है? देखिए, एक तो ये है कि लगातार जो है सरकारें कर्ज में डूबी हुई हैं। दूसरा ये है कि जो आनंद फानंद में जो 6 किलोमीटर का रूट चालू किया गया है, मैंने अभी इस बीच में कहीं से चर्चा की, मैसेज में जानना चाहा, तो केवल मध्य प्रदेश में या भोपाल में, राजधानी में मेट्रो टैक्स की वसूली का प्रबंधन की तैयारी है। अगले बजट में वो लागू भी हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 है कि ये जो खिलौना वाला शब्द जोड़ा गया अभी चर्चा के बीच में, तो खिलौना तो निश्चित रूप से इसलिए बोलेंगे क्योंकि स्मार्ट साइकिल जिसकी कीमत 50,000 है वो खड़ी है शहर में, खिलौने की तरह ही खड़ी हैं। उनको स्टैंड बनाने में करोड़ों रुपए का खर्च हुआ, और उसके साथ उनमें करोड़ों रुपए का मेंटेनेंस निरंतर जारी है। आप जगह जगह देखेंगे सड़कों पे स्मार्ट साइकिलें खड़ी हुई हैं, उनका कोई उपयोग नहीं होता। तो हम तो, जैसा कि हमारे एक साथी कह रहे थे, जो भी है जितेंद्र साहब ने कहा था, ये खिलौने ही हैं। तो निश्चित रूप से अब यात्री नहीं मिलेंगे तो हम और आप इस चर्चा को बैठ के फिर से एक बार चर्चा रखेंगे कि ये खिलौने की तरह इधर उधर से दौड़ रही है, यात्रियों की कमी से जूझ रहा है मेट्रो। ये निश्चित रूप से खबरें बाहर निकल के आएंगी, क्योंकि इस 6 किलोमीटर के रूट पे कितने यात्री मिलेंगे। हम अगर एक मिनी बस भी चलाते हैं तो वो मिनी बस में भी मिनी बस वाले को खड़े होकर चिल्लाना पड़ता है यात्रियों के लिए कि ये
और वो मिनी बस उस 6 किलोमीटर के 4 की जगह रुकती है। लेकिन यहाँ जो इन्होंने जो रूट बताया 6 किलोमीटर का, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाना, तो मुझे नहीं लगता कि ये ईमानदारी वाला कदम है, या कहना चाहिए कि सफलतम कह सकते हैं इसको, कि कोई सफलता की ओर बढ़ते ठीक है। कदम। सागर जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका, क्योंकि अब क्या लग रहा है, सिर्फ एक्साइटमेंट रहेगा, लोगों को नया नया देखना है, इसलिए 2-4 दिन तो यात्रा कर लेंगे, लेकिन फिर वही ढाक के 3 पार। नहीं श्वेता जी, ये बड़ी योजना की पहली तैयारी है। मैंने पहले कहा है पहला चरण। तो सबसे पहले मैं साफ करना चाहता हूँ, जल्दबाजी और गति में हमेशा अंतर होता है। जैसे कि जितेंद्र जी कह रहे थे, तो जल्दबाजी जो होती है वो बिना योजना की होती है। भारतीय जनता पार्टी में बेसिकली योजना, तकनीक, सेफ्टी तीनों के साथ काम होता है। तो न तो बीआरटीएस थी, न मेट्रो परियोजना जल्दबाजी है। आप बेसिकली देखिए 360 डिग्री काम होगा, और सुधार जब हम करते हैं तो हम बीआरटीएस में बदलाव किए जा रहे हैं। और जिस प्रकार से मेट्रो डेवलप हो रही है, आप 100%, जैसे मैंने आपको अभी कहा कि ये पहला रूट है, ग्रेजुअली रूट का विस्तार होगा। और कल और परसों तक जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि बेहतर और बेहतरीन मेट्रो जो पूरे प्रदेश की और स्पेशली भोपाल की जनता को बेहतर लाभ देने में बहुत सफल होगी। और 17 ट्रिप जब इसके लगेंगे तो कभी आप देखेंगे कि आप उसमें पूरी मेट्रो 100% फुलफिल होगी और लोगों को उसका पूरा लाभ। ठीक है, यानी कि बेहतर से बेहतरीन होने का जो सपना देखा है सरकार ने, वो उम्मीद ही कर सकते हैं कि आने वाले समय में वो हम सब चीजें देख पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का बातचीत करने के लिए, इस परिचर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो 20 सितंबर से शुरुआत होने जा रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि किस तारीख से इसकी विधिवत शुरुआत हो जाएगी। लेकिन कई तरह की समस्याएं हैं। 6 किलोमीटर की यात्रा, लोग कितने सहज हो पाएंगे, क्या कर पाएंगे, आने वाले समय में दिखाई देगा। और ये जो प्लानिंग है वो क्या वाकई में सफल होती है कि नहीं, इस पर नजर जरूर रहेगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।